अस्सलाम वालेकुम। अब तीन टर्म्स की फैक्टराइजेशन का सिलसिला शुरू हो रहा है और सबसे पहले हम तीन टर्म्स में ये देखते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पर तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं, अलबत्ता शुरू की दो टर्म्स में आप देख सकते हैं ए बी कॉमन है, मगर कभी हमने गलती नहीं करनी कि तीन टर्म्स के सवाल में हमने शुरू की दो टर्म्स में से कॉमन ले लिया, हम अपने फैक्टराइज करने का रास्ता बंद कर देंगे ऐसा करके। आप दो टर्म्स में से कॉमन सिर्फ उस वक्त ले सकते हैं कि जब हमारे पास चार टर्म्स हों, देन हमें अलाउ होता है कि हम दो दो टर्म्स करके कॉमन लें। तीन टर्म्स के सवाल में सिर्फ हम उस वक्त कॉमन ले सकते हैं जब कुछ तीनों टर्म्स में कॉमन हो। तो यहाँ पर तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है। फिर आप जानते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं इसको थर्ड टर्म क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा होती है, सेकंड टर्म में वेरिएबल की पावर हाफ हो जाती है, यहाँ ए और बी की पावर्स 2 हैं, यहाँ ए और बी की पावर्स 1 है, और थर्ड टर्म में वेरिएबल्स की पावर्स गायब हो जाती हैं, यानी कि वेरिएबल ही गायब हो जाते हैं क्योंकि उनकी पावर 0 हो जाती हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म है और यू 9 थर्ड टर्म है, और दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और ए और बी इसलिए परफेक्ट स्क्वायर हैं क्योंकि इनकी पावर्स इवन है। एनी वेरिएबल एनी बेस विद इवन पावर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हमें पता चल गया कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर हैं और यहाँ पर ये प्लस साइन है, तो अगर ऐसा है तो फिर हम फौरी तौर पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं अगर मिडिल टर्म बराबर आ जाती है तो फ़ौरन उस फॉर्मूले को बंद कर देते हैं, यानी कि आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट होगा, इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द मिडिल टर्म। अगर मिडिल टर्म प्लस में है तो इस सिचुएशन में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन अगर मिडिल टर्म का साइन माइनस है तो इस सिचुएशन में हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर यकीनन हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले ब्रैकेट में हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिखेंगे। याद रखिएगा, वेरिएबल्स का स्क्वायर रूट लिखना तो बहुत आसान होता है क्योंकि वेरिएबल्स का स्क्वायर रूट हमेशा आपको मिडिल टर्म में मिल जाता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए बी, क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायर रूट लेने के लिए हमें पावर्स को हाफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर ए की पावर 2 है, बी की पावर 2 है, तो इनके स्क्वायर रूट्स में ए की पावर 1 हो जाएगी, बी की पावर 1 हो जाएगी, और पावर हम लिखते नहीं। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि हमें ऐसी पावर्स ए और बी पे लगानी होंगी कि जब बाहर वाली पावर 2 उन पावर से मल्टीप्लाई हो तो वापस ये 2 आ जाए। तो यकीनन वो 1 है जो 2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो वापस 2 बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही फिर आप डायरेक्ट आएंगे लास्ट ब्रैकेट में, और लास्ट ब्रैकेट में आप ये जो थर्ड टर्म है इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। उसके बाद आप जानते हैं 2 के बाद फॉर्मूले भी आप देख सकते हैं, पहले ए आता है और फिर बी आता है। ए का मतलब पहले होल स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू, और बी का मतलब दूसरे होल स्क्वायर में मौजूद वैल्यू। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट में मौजूद है ए बी, वो यहाँ आ गया, और आखिरी ब्रैकेट में मौजूद है 3, वो यहाँ आ गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या मिडिल टर्म्स बैलेंस हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म्स तो बैलेंस ही होंगी। ये स्क्वायर अप्लाई होगा, वापस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर वापस 9 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 2 3 6, 6ab एग्जैक्टली बिल्कुल इसके बराबर है, तो हमारा यह काम बन गया। तो आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी के बराबर होता है। ए का मतलब जो पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है यानी कि ए बी, और बी का मतलब जो आखिरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है यानी कि 3। तो यूं हमारी ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। बिल्कुल वैसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक बार फिर 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स में एक साथ कुछ कॉमन नहीं, हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। अब चेक करते हैं क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है 81, 81 को आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। तो इधर तो ऑलरेडी एक होल स्क्वायर मौजूद है जिसे आप a मान सकते हैं, यानी कि इस बार ये पूरी बेस a है। तो यहाँ पर हम पूरे फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो a माइनस बी एज इट इज आ गया, 81 का स्क्वायर रूट यहाँ 9 आ गया। यहाँ पर पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लिख दी, इधर आखिरी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लिख दी, और चेक किया कि मिडिल टर्म क्या बैलेंस है। तो 2 9 18 होता है, 18 इंटू ए माइनस बी बिल्कुल बैलेंस है। तो यहाँ पर अब हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बंद कर देंगे। a का मतलब यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू a माइनस बी, और प्लस साइन के बाद b का मतलब यहाँ पर 9 है।
तो यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और यूं यहाँ फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह से आपने ये वाला सवाल खुद से ट्राई करना है। आप जानते हैं यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो फर्स्ट टर्म का जो स्क्वायर रूट है वो आप होल स्क्वायर में लिखेंगे और वेरिएबल्स का स्क्वायर रूट मिडिल टर्म में मिल जाता है। एक्स स्क्वायर वाई फोर का स्क्वायर रूट होगा एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि यही आएगा होल स्क्वायर में, और उधर से 81 का स्क्वायर रूट 9 आएगा, बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह। और फिर आप यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर लिख देंगे और प्लस के बाद 9 लिख देंगे, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर हमारा जवाब होगा। जैसे बिल्कुल यहाँ पर हमने a की जगह a माइनस बी लिखा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर ये पूरा a माइनस बी हमारे लिए a है, ये हमारे लिए a था, और ये जो 9a हमारे लिए b था। तो यूँ हमने a की जगह a माइनस बी और b की जगह हमने 9 लिखा था। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्योंकि एक्स वाई स्क्वायर होगी, इसलिए a की जगह एक्स वाई स्क्वायर आएगा और हमारा जवाब हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। सो दैट विल बी आवर आंसर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।